गाइस कैसे हो? आई होप लॉकडाउन में सभी अच्छे होंगे। तो आज हम आपके सामने लेके आए हैं बिज़ी की एक वीडियो। बहुत ही अच्छे टॉपिक पे आज वीडियो बना रहे हैं और सारी चीज़ें उसमें पूरा ओवरव्यू देंगे इस वीडियो में आपको बिज़ी के बारे में। कैसे बिज़ी यूज़ करना है, कितने मॉडल होते हैं, उसका क्या प्राइस है, कितने का आपको डिस्काउंट करके मिल जाएगा। और आपको लेके चलते हैं सीधा सचिन सर के पास जो बिज़ी के एक्सपर्ट हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर आ गए हम सचिन सर के पास, बिज़ी के एक्सपर्ट हैं, अच्छी नॉलेज है बिज़ी की इनको। और आज हम इनसे पूछेंगे कि बिज़ी में हमारे अगर कोई यूज़र हमारा कोई बिज़नेस स्टार्ट करता है तो उसको कैसे बिज़ी में हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं, अपना सॉफ्टवेयर कैसे चलाएंगे, सॉफ्टवेयर को कैसे यूज़ करेंगे। तो चलिए सचिन सर से कुछ क्वेश्चन करते हैं आज। तो सचिन सर सबसे पहले हमें ये बताइए, हमारा कोई यूज़र है, कोई सब्सक्राइबर है, अगर कोई बिज़नेस स्टार्ट करता है तो उसको कौन सा सॉफ्टवेयर लेना चाहिए, आप क्या सजेशन देंगे? तो वो उसके बारे में पहले बताइए। सबसे पहले हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उनको थोड़ा सा हाय हेलो कर दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो जो आपके सब्सक्राइबर हैं उनको सबको मैं अपना नमस्कार बोलना चाहूँगा। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई भी सॉफ्टवेयर परचेज़ करना हो, क्विकिल हो गया या बिज़ी का हो गया, तो सारे हम आपसे परचेज़ कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। देखिए, हमारे जो 3 तरह के आते हैं सॉफ्टवेयर, एक तो ये बेसिक वाला एडिशन है और ये दूसरा हमारा जो है स्टैंडर्ड वाला है। तीनों एक होता है एंटरप्राइज़। एंटरप्राइज़ का जो है बॉक्स नहीं आता है, जो स्टैंडर्ड वाला है इसी को हम अपग्रेड कर देते हैं एंटरप्राइज़ के अंदर। तो जैसे जिसका छोटा काम है, मान लो किसी की ट्रेडिंग की दुकान है, उसको सिर्फ क्या करना है, अपनी बिलिंग मेंटेन करनी है, परचेस की एंट्री करनी है, पेमेंट रिसिप्ट, मतलब किसी को पेमेंट दी है उसकी एंट्री हमें करनी है। हाँ, तो दोस्तों क्या है कि अगर किसी की छोटी दुकान है, मान लो किसी की परचून की दुकान है, वो चाहता है अपनी बिलिंग के लिए, तो वो बेसिक वाला सॉफ्टवेयर जो है परचेज़ कर सकता है। उसके अंदर क्या है कि अगर वो बिल काटेगा तो स्टॉक ऑटोमेटिक माइनस हो जाएगा। अब परचेज़ की एंट्री करेगा तो स्टॉक जो है ऑटोमेटिक इन हो जाएगा। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। तो जैसे कि परचेज़ की कोई एंट्री करेगा तो स्टॉक ऑटोमेटिक इन हो जाएगा। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। किसी ने कोई आइटम परचेज़ करा 50 रुपये का और वो 70 रुपये का सेल कर देता है, तो ऑटोमेटिक जो है प्रॉफिट लॉस में 20 रुपये उसको दिखाएगा। अब 20 रुपये तो आपको प्रॉफिट लॉस में दिखा रहा है, और हो सकता है आपका बिजली का बिल, पानी का बिल, कुछ खर्चा हो गया तो उसकी आप जनरल एंट्री पास कर सकते हैं। तो फिर बैलेंस शीट आपको दिखाएगा प्रॉफिट लॉस के अंदर कि आपकी परचेज़ इतने की हुई, सेल इतने की हुई, प्रॉफिट आपका इतने का हो गया, खर्चा आपका इतने का हो गया। इस तरह जो है आप पूरा का पूरा स्टॉक, अपना इन्वेंट्री, अकाउंटिंग, सारा कुछ मेंटेन कर सकते हैं। और अगर इससे आप ऊपर जाओगे स्टैंडर्ड वाले में, तो जिनका जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो डीलर हैं, वो इसको यूज़ कर सकते हैं, मोबाइल के काम के लिए यूज़ कर सकते हैं। जिनके ईवी बिल बनते हैं, ईवी बिल क्या है, इसके अंदर ऑटोमेटिक जनरेट कर देता है। जैसे ही आप सेल का बिल बनाओगे, ऑटोमेटिक ईवी बिल का आपका प्रिंट आउट दे देगा ऑटोमेटिकली। तो उसने जैसे बताया हमें कि बिज़ी में अपना स्टॉक मेंटेन कर सकते हो, अकाउंटिंग मेंटेन कर सकते हो। हम 3 मॉडल बताए हैं अभी सचिन सर ने हमें, बेसिक, स्टैंडर्ड और एंटरप्राइज। अब तीनों के हम फीचर जान लेते हैं कि तीनों में क्या फ़ीचर होते हैं और यूज़ कैसे करना है इनको, और विंडो बेस है या मैक बेस है सॉफ्टवेयर, जान लेते हैं इनसे अभी हम। तो सचिन सर ये बताइए, जो 3 एडिशन आपने बताए, 3 मॉडल इसके बताए हैं अभी, तो तीनों में क्या क्या डिफरेंस होता है? बेसिक वाले में क्या काम कर सकते हैं, स्टैंडर्ड में क्या कर सकते हैं, और एंटरप्राइज में हम क्या कर सकते हैं? देखिए, जो इनके बिल्कुल छोटा बिजनेस है, जिनका स्मॉल बिजनेस है ना, वो लोग जो है बेसिक वाला ले सकते हैं। जिनका थोड़ा सा ऊपर है, मीडियम है, वो स्टैंडर्ड ले सकते हैं। और जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती हैं वो एंटरप्राइज ले सकती हैं। बेसिक वाले में क्या, सिंपल बेसिक अकाउंटिंग कर सकते हो, सेल, परचेज, पेमेंट, रिसिप्ट, जनरल, कॉन्ट्रा, ये सारी बेसिक में आप कर सकते हो। उसके बाद आता है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड में क्या, मैन्युफैक्चरिंग हो गई, मैन्युफैक्चरिंग आप किस में मेंटेन कर सकते हो। डायरेक्ट ईवी बिल है उसके अंदर। सीरियल वाइज स्टॉक मेंटेन कर सकते हो, बैच वाइज कर सकते हो। बैच वाइज क्या होता है, मेडिसिन के काम के लिए होता है। कोई आइटम आपकी एक्सपायर हो गई है तो उसके अंदर मेंटेन कर सकते हो आप। पैरामीटर मेंटेन कर सकते हो। पैरामीटर के अंदर क्या, गारमेंट्स के काम के अंदर आ जाता है वो। गारमेंट्स के काम में मान लो शर्ट है आपकी, अलग अलग साइज़, अलग अलग कलर, अलग ब्रांड, वो उसमें आप मेंटेन कर सकते हो। अच्छा, हाँ, ठीक है। बता दिया सचिन सर ने तीनों मॉडल का क्या क्या इनके अंदर फीचर हैं, क्या क्वालिफिकेशन है इनकी। और एक चीज़ और पूछते हैं कि जैसे गारमेंट का काम है तो गारमेंट में बारकोड भी चलता है, तो बारकोड का इसमें क्या है, कैसे? बारकोड का दोनों ऑप्शन है। मान लो आप शर्ट या पैंट आप खरीद के लेकर आ रहे हो, उसमें बारकोड लगा हुआ है,
तो आप उसमें जो है बारकोड इन कर सकते हो और सेल जैसी स्कैन आप करोगे तो बिल आपका ऑटोमेटिक जनरेट बन जाएगा उसके अंदर आपका। एक है आपका, आपने शर्ट या पैंट आप परचेस करके लेकर वो बारकोड नहीं लगा हुआ उस पर, बारकोड आपको बिजी से जनरेट करना है, तो बिजी आपको बारकोड जनरेट करके भी दे देगा और जैसे आप स्कैन करोगे आपकी ऑटोमेटिक बिलिंग हो जाएगी। वो फैसिलिटी भी है इसके अंदर। तो सचिन और सर, दोनों चीज़ें इसके अंदर, उसके लिए बारकोड अगर हमें जनरेट करने हैं तो उसके लिए इसी सॉफ्टवेयर के अंदर काम हो जाएगा या फिर अलग से कोई यूटिलिटी हमें परचेज करनी पड़ेगी, ये आप बता दीजिए हमारे। सॉफ्टवेयर तो इसी में काम हो जाएगा, पर इसके अंदर एक ऐड ऑन है। अगर वो आपको ऐड ऑन चाहिए तो उसके एक्स्ट्रा चार्जेस हैं, वो देख के आप वो फैसिलिटी ले सकते हो बारकोड जनरेट की। अच्छा, जैसे कि बताया सचिन सर ने, बारकोड का भी हो जाएगा सारा काम इसमें बेसिकली। बिल्कुल बिल्कुल। और एक चीज़ और है कि एसएमएस चल रहा है आजकल की, कस्टमर को एसएमएस भेजने होते हैं अपने, है ना, तो एसएमएस का भी पूछ लेते हैं कि एसएमएस भेजने होते हैं तो उसका क्या होगा, कैसे प्रोसेस है उसका? एसएमएस क्या है, एसएमएस फैसिलिटी है इसके अंदर, बट एसएमएस जो थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन है इसके अंदर। आप किसी भी एसएमएस प्रोवाइडर कंपनी से एसएमएस परचेज कर सकते हो और उस कंपनी से एपीआई लेकर अपने बिजी में सेट कर सकते हो। आप अलग अलग कंपनी का अलग अलग चार्जेस होते हैं और एसएमएस आप दो तरीके से भेज सकते हो। जैसे आपका बिल बनेगा, ऑटोमेटिक पार्टी को एसएमएस चला जाएगा, और आप बल्क में भेज सकते हो एसएमएस। मान लो कोई फेस्टिवल है, होली है, दिवाली है, तो जितनी आपकी बिलिंग हुई है सबको एक सिंगल क्लिक पे सबको एसएमएस चला जाएगा। ठीक है गाइस, आप एसएमएस भी भेज सकते हो बेसिकली। और दूसरी चीज़ें हैं, और भी एक एक्स्ट्रा फीचर है एसएमएस का, सर बता दिया सचिन सर ने। व्हाट्सअप भी है, व्हाट्सअप का ही पूछ लेते हैं कि व्हाट्सअप का क्या है। व्हाट्सअप भी जो थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन है, जैसे आप बिल बनाओगे पार्टी को डायरेक्ट जो व्हाट्सअप चला जाता है। व्हाट्सएप की भी अलग अलग कंपनियां हैं, आप उनसे बात कर सकते हो और वो कंपनियां भी आपको जो है एपीआई प्रोवाइड कराती हैं, तो उनसे भी आप बात कर सकते हो। ठीक है, व्हाट्सअप का भी हो गया, जैसे कि आपको पता है व्हाट्सअप भी हमारा हो गया, एसएमएस भी हो गया। अब एक चीज़ और पूछते हैं सचिन सर से कि बिजी के अंदर यूज़र का कैसे है, कि हाँ यूज़र कितने यूज़र मिलते हैं इसके अंदर, कितने सॉफ्टवेयर, कितने सिस्टम पे हम बिजी को ऑपरेट कर सकते हैं, वो भी पूछ लेते हैं इनसे। देखिए, यूज़र जो है दो तरह से होते हैं। एक यूज़र तो लोग बोलते हैं कि हमें 2 कंप्यूटर में चलाना, 3 कंप्यूटर में चलाना, 4 में चलाना है, एक तो यूज़र वो हो जाता है। और एक यूज़र होता है कि हमारे कितने एम्प्लॉयज़ को ऑपरेट करेंगे। ठीक है, तो इसमें आते हैं सिंगल यूज़र, डुअल यूज़र, मल्टी यूज़र। इसमें 3 यूज़र आते हैं जैसे कि आपने बताया, सिंगल यूज़र, डुअल और मल्टी यूज़र। हाँ, तो मल्टी यूज़र पे हम कितने सिस्टम बेसिकली ऑपरेट कर सकते हैं? मल्टी सिस्टम पे आप 25 कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हो, लेकिन कंडीशन ये है एक ही ऑफिस में होने चाहिए। जो कनेक्टिविटी होगी वो तार के थ्रू होती है, लैन डलती है। अच्छा, हाँ, अगर हमारा ऑफिस चेंज है, 2 ब्रांच हैं, तो उसके लिए हम फिर कैसे करेंगे? उसके लिए आप एसक्यूएल सर्वर भी ले सकते हो, या इसमें एक अलग से सॉफ्टवेयर परचेस करना पड़ता है, अलूफ आरडीपी सॉफ्टवेयर होता है वो, उस सॉफ्टवेयर की मदद से भी आप कर सकते हो। तो वो आपका थर्ड पार्टी का या फिर बिजी का ही सॉफ्टवेयर है? वो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है, वो अलूफ। अलूफ है, जैसे अलूफ अगर परचेज़ करना है तो अलूफ भी परचेज़ कर सकते हो। आरडीपी सॉफ्टवेयर है, रिमोट सपोर्ट सॉफ्टवेयर है, अगर अलूफ आपको परचेज़ करना है तो अलूफ भी आप परचेज़ कर सकते हो। और जानते हैं बिजी में हम अपनी कंपनी कितनी क्रिएट कर सकते हैं? बिजी के अंदर कितनी कंपनी क्रिएट कर सकते हैं? एक से ज़्यादा कंपनी क्रिएट कर सकते हैं या एक कंपनी क्रिएट कर सकते हैं, सुनिए वो भी जान। ठीक है, अभी क्या पूछा? हाँ, तो मैंने पूछा था कि कंपनी कितनी क्रिएट कर सकते हैं बिजी के अंदर, तो वो पूछ लेते हैं, जान लेते हैं हम। देखिए, इसके अंदर जो है ना मल्टीपल कंपनी क्रिएट कर सकते हो। कंपनी करने की कोई लिमिट नहीं है। तो उसके कोई अलग से कोई ऐसा चार्जेस तो नहीं है? जितने आपके सिस्टम के अंदर स्पेस है उतनी कंपनी आप क्रिएट कर लो, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं। आपके सिस्टम के अंदर 100 GB का स्पेस है तो 100 GB तक कंपनी आप क्रिएट करते जाओ, नहीं मना करेगा आपको ये। तो आप मल्टी कंपनी क्रिएशन सॉफ्टवेयर मिल जाता है आपको, आप एक से ज़्यादा कंपनी भी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, और शेयर तो करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।